सरकारें कितनी ही सख्ती दिखाने का दावा करें, लेकिन अस्पतालों और उनमें अव्यवस्थाओं पर लगाम कसना उनके बूते की बात नहीं रही है। तभी तो कोरोना संक्रमण की आपदा के दौर में भी कुछ अस्पतालों में मनमानी थम नहीं रही। इलाज पहले ही महंगा है और लॉकडाउन में भी मरीजों की जेबें हल्की करने का काम बंद नहीं हुआ। कोरोना संक्रमण से डरे सहमे मरीज अब लॉकडाउन से मिली छूट में अटके ऑपरेशन व जांच कराने का साहस जुटा भी रहे हैं, तो पीपीई किट के नाम पर वसूली शुरू हो गई है। यह तो तब है जब सरकार ने पहले ही सख्त निर्देश दे रखे हैं कि अपने यहाँ स्टाफ को संक्रमित होने से बचाव का उपाय अस्पतालों को अपने स्तर पर ही करना है। सवाल अस्पतालों की इस मनमानी का नहीं है। समय समय पर हाई कोर्ट से लेकर शीर्ष कोर्ट तक अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश को लेकर सरकारों को निर्देश देते रहते हैं। इसलिए बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस मजबूरी के चलते सरकारें खुद को असहाय महसूस करती हैं। जब कभी इस तरह की शिकायतें होती भी हैं तो सरकार की तरफ से रटा रटाया जवाब आता है कि यदि गलत तरीके से वसूली की बात सामने आई है तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मसला सिर्फ पीपीई किट का नहीं है। ऐसी भी शिकायतें सामने आती रही हैं कि कई अस्पताल अपने यहाँ भर्ती होने वाले मरीजों को कोविड टेस्ट के लिए बाध्य भी कर रहे हैं, जबकि लॉकडाउन की शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने साफ निर्देश दे दिए थे कि कोरोना लक्षण वाले मरीजों के अलावा किसी को ऐसे टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जाए। जान है तो जहान है की बात सबके लिए लागू होती है, पर हमने देखा कि कम संसाधनों के बावजूद कोरोना योद्धा अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, तो दूसरी ओर अधिकांश अस्पतालों का रवैया जिम्मेदारी से हाथ छिटकने जैसा था। हैरत की बात यह रही कि सरकार ने भी इन प्रदेश भर के ऐसे अस्पताल संचालकों से पूछने की जरूरत महसूस नहीं की कि आखिर आपदा के इस वक्त में वे सरकार का हाथ बटाने आगे क्यों नहीं आ रहे। गरीबों को मुफ्त व सुलभ उपचार का दावा करने वाली सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना का हिस्सा होने के बावजूद अधिकांश अस्पताल अपने दरवाजे बंद किए क्यों बैठे रहे, और जहां कहीं इन अस्पतालों ने उपचार की खिड़कियां खोली भी तो इन गरीबों के इलाज के लिए नहीं। यह बात सही है कि सरकारों का काम जन कल्याण की परवाह करना है। इस परवाह के बंदोबस्त के साथ साथ इस बात पर भी निगाह रखी ही जानी चाहिए कि कहीं इन योजनाओं का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, और यह भी कि ऐसे अस्पतालों को लगा लालच का ग्रहण मरीजों व इनके परिजनों के शोषण का जरिया तो नहीं बन रहा। हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि सरकार से मुफ्त जमीन लेने वाले अस्पताल कोविड-19 के मरीजों का मुफ्त इलाज क्यों नहीं कर सकते। सरकार से टोकन मनी पर जमीन लेकर होटल नुमा अस्पताल खड़े करने वालों ने जमीन आवंटन शर्तों में प्रावधानों के बावजूद गरीबों के मुफ्त उपचार की परवाह शायद ही की हो। सेवाभावी संस्थानों से जुड़े अस्पताल अपवाद जरूर हैं। होना तो यह चाहिए कि वसूली के ऐसे मामले सामने आते ही सरकार ऐसी सख्ती दिखाए ताकि कोई अन्य मरीजों को लूटने का विचार भी मन में न लाए। किसी को उसके किए की सजा नहीं मिलेगी तब तक मनमानी की गंगा यूं ही निर्बाध बहती रहेगी।